वेलकम बैक। कल इस्लामाबाद में इस वक्त हम देखेंगे कि इस वक्त कल रात एक बड़ी अहम मुलाकात होगी, उसके बाद जो भी सिचुएशन डेवलप होगी वो हम सबके सामने आएगी। लेकिन उससे पहले एंटिसिपेशन क्या है ईरान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। कल 3 अहम मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा पाकिस्तान में आएंगे। मसला एक ही है इस वक्त जो एजेंडा के टॉप पे है, और वो ये है कि इस वक्त ईरान इसराइल अमरीका जंग, और उसने जो पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी जकड़ में ले रखा है, उसका हमने किसी तरीके से खात्मा करना है, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी है। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ जॉन कामरान यूसुफ साहब हैं इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोशिश करते हैं कि हम इफ्तिखार फिरदौस साहब भी थोड़ी देर तक ज्वाइन करें। लेकिन जॉन, आपसे आगाज करेंगे। कल जो पाकिस्तान के अंदर एक बैठक होने जा रही है, उससे पहले आज वजीर आजम और सदर जो हैं ईरान के, उनके दरमियान गुफ्तगू भी हुई है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक कनेक्शन है, 2 घंटे की गुफ्तगू जो कि कल इस वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस से पहले है। इसको ईरान में कैसे देखा जा रहा है, वहां पर क्या इसके हवाले से एंटिसिपेशन है? बहुत बहुत शुक्रिया मिस मारिया मुझे बुलाने के लिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है वो बहुत पॉजिटिवली देखा जा रहा है, और नेगोशिएशंस अच्छी तरीके से पाकिस्तान जो है वो किरदार अदा कर रहा है अपना, कि वो कोशिश कर रहा है कि परमानेंटली इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। और जो एक्सपेक्टेशन है कल के लिए, वो एक्सपेक्टेशन ये है कि किसी तरीके से अरब ममालिक को कन्विंस किया जाए कि वो फॉर एग्जांपल यूएस के बेसिस को खाली करें, क्योंकि जाहिर है एक रीजनल सिक्योरिटी बहुत अच्छी बन सकती है। पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान, सऊदी अरब, रशिया, चाइना, ये मिलकर अपना एक ब्लॉक बड़ा स्ट्रांग बना सकते हैं, और एक यूनिफाइड ब्लॉक यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट हैविंग एनी रिलायंस ऑन अमेरिका और इसराइल। और अमेरिका से जाहिर है सभी परेशान है जो मसले मसाइल अमेरिका की वजह से हुए हैं खत्ते के अंदर। तो आई थिंक उसके ऊपर जो है वो ईरान की इंसिस्टेंस होगी कि अरब ममालिक को कन्विंस किया जाए, और एटलीस्ट 3 बेसिस एटलीस्ट खाली करें, या 4 बेसिस एटलीस्ट खाली करने की शुरुआत करें, जिसके बाद प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएं, और ट्रस्ट जो है वो जो ब्रेक हो गया था उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। क्योंकि अगेन कोई अमेरिका की तरफ से कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा या इजराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। लोग कहते हैं इजराइल की तरफ से गारंटी नहीं है, मैं कहता हूं अमेरिका की तरफ से गारंटी नहीं, क्योंकि इजराइल भी अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट गल्फ ममालिक को और जो मुसलमान ममालिक है उनको अपने साथ मिलकर जो है वो अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए इस जंग के अंदर। और अब रियलाइजेशन हो गई अरब ममालिक को कि अमेरिका के जो बेसिस हैं वो एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी अभी बयान दे रहा है, आप देखें रिसेंट बयान कितना नाजेबा बयान दिया है सऊदी अरब के हवाले से। तो ये जो है वो आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि सऊदी अरब और दूसरे ममालिक रियलाइज करेंगे कि अमेरिका के साथ टाइम आ गया है कि खुदाफिज किया जाए और एक नया सिक्योरिटी ब्लॉक जो है वो बनाया जाए। कामरान, ये तो मैंने आपको ईरान से जो हमारे पास व्यू है सामने आ गया है। जॉन, इस दौरान में देखा कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी क्लेम कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जी किए गए हैं ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। और इस बात से भी बिल्कुल एग्रीमेंट है सबका कि जब मामला इधर तक आ जाए कि वज़राए खारजा कहीं पहुंच जाए इकट्ठे, इसका मतलब है कि बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ आइस जो है वो ब्रेक हो चुकी है। मैं देख रही थी कि आप थोड़ा डिसएग्री कर रहे हैं गालिबन किसी नुक्ते से जब ये बात कर रहे थे। कुछ उस पर ऐड करना चाहते हैं आप, कोई पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहते हैं? मुस्कुरा रहे थे आप। देखिए मिस मारिया, मैं यहाँ से सिचुएशन ऑन ग्राउंड डिफरेंट देखता हूँ। जो ऑफिशियल से जिन ऑफिशियल से मैंने रब्ता किया और जो बात हुई है, अमेरिका के साथ ये गुमान रखना कि अमेरिका के साथ बगैर किसी प्रैक्टिकल स्टेप के कोई बात आगे बढ़ेगी, आई थिंक इट्स वेरी अनलाइकली फ्रॉम द इरानियंस। और जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट बात होने की बात रही, तो पहले भी वो ईरान जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर चुका है, एंड इट डिडंट वर्क आउट। इस वक्त ईरान देख रहा है कि ईरान ड्राइविंग पोजीशन में, अमेरिका डिक्टेट नहीं कर रहा ट्रम्प को। और एक इंटरनल आपको अगर बात बताऊं तो सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त अरब ममालिक के लिए अब हूतीज बन गया है, क्योंकि हूतीज जो है इस गेम के अंदर आ गए हैं, एंड बाब अल मंदब को चोक करने की जो है वो अभी जो खतरा है वो सामने आ गया है। तो ईरान की नजर से अमेरिका के साथ कोई निगोशिएशंस जो है वो एज सच नहीं हो रही। यस, डिमांड्स इशू की जा रही हैं, एंड यस परमानेंटली अगर होता है, बैकडोर चैनल्स बिल्कुल ओपन है, अगर परमानेंटली कोई उनकी तरफ से नजर आता है कि चीज हो रही है तो दे विल कंटिन्यू विद इट। बट अभी जो आई थिंक फोकस होगा वो इसी बात पे होगा ईरान की तरफ से कि ये जो बेसिस हैं वो खाली कराए जाएं। अब दूसरी चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती, मिस मारिया, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तो सामने नजर आ रहा है कि जब तक जो यहाँ पे प्रैक्टिकल गारंटीज नहीं नजर आती ईरान को, वो हमले कंट्रोल करेंगे। ईरान कह रहा है कि आ जाएं जी, आप कंट्रोल कर लें। दो जो आपके वो हैं कैरियर हैं वो आए थे, वो पता नहीं कहां चले गए। तीसरा जो आ रहा है वो भी बुश जो आ रहा है उसको भी देख लेंगे। तो आई थिंक सिचुएशन ऑन ग्राउंड ये है कि ईरान मैक्सिमम कोशिश करेगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकली, जैसे कि बिल्कुल आपने मोजेस गैस ने भी कहा कि प्रैक्टिकली नजर आए कि जंग जो है वो परमानेंटली बंद हो। और उसके अंदर डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक यही है कि अरब ममालिक फाइनली अमेरिका को गुड बाय कहें।
आई थिंक ये सबसे बड़ी डिमांड है। जी जॉन, आपसे आखिरी सवाल फिर सेगमेंट को हम समेटेंगे। ईरान के अंदर इस वक्त तक क्या इन मुज़ाकरात का शुरू होना भी एक तरीके से उसको एडवांटेज देखा जा रहा है रजीम की तरफ से कि भाई हम अमेरिका जैसी ताकत को मुज़ाकरात के टेबल पर लाने में कामयाब हो गए हैं, बिलवास्ता ना सही लेकिन बिलावास्ता? देखिए अगर ये यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है ये जॉन के लिए सवाल है। जी जॉन। जी जी देखें, अगर यहाँ के जो सेंटिमेंट है उसको देखें ऑफिशियल्स का, तो मसला ये है, प्रॉब्लम ये है मिस मारिया, कि ईरान वाज नॉट द अग्रेसर। जैसे कि वॉशिंगटन में आपके गेस्ट बैठे हैं, बिल्कुल सही कहा। और गल्फ कंट्रीज ने सपोर्ट किया अमेरिका को, स्ट्रैटो टैंकर्स, F-35 सब नजर आ रहा है कि खोल के जो है वो ईरान के खिलाफ शुरू से ईरान ने मना किया था जबकि कि भाई ये रीजनल वॉर होगी। तो अब देखें यहाँ पे जो सिचुएशन है ईरान के अंदर वो ये है कि अमेरिका की बात अगर होती है तो कुछ भरोसा अमेरिका इसके अंदर हो सकता है कि एक बड़ा हमला प्लान कर रहा हो ईरान के ऊपर, एंड दैट इज ईरान कंसर्न। कि पहले जब नेगोशिएशन करते हुए अमेरिका ने हमला किया, तो अभी भी अमेरिका हो सकता है कि यहाँ पे हमला करने की कोशिश कर रहा हो, बड़े पैमाने पे हमला जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड टाइप सिचुएशन जो है वो इन नेगोशिएशंस की आड़ में करने की कोशिश करे। और बिल्कुल अच्छी बात है, नेगोशिएशंस होनी चाहिए, बट द पॉइंट इज के ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले कभी भी बंद नहीं किया, जबकि ईरान के ऊपर 47 ईयर से सैंक्शंस लगी हुई हैं। उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम राइट है, उनकी चोक पॉइंट जो है वो उनकी मैरीटाइम बाउंड्री के साथ रहती है। पैनामा कनाल, बॉस्फोरस और जितने दूसरे सुइस कैनाल है उसकी तरह ईरान ने कभी भी, ये सिचुएशन अब चेंज होगी परमानेंटली आई थिंक। बट द पॉइंट इज के ये जो अमेरिका की तरफ से जो खतरा है एट द सेम टाइम जंग का, बड़ी जंग का, जो बूट्स ऑन ग्राउंड का, आई थिंक वो जो है अमेरिका पाकिस्तान वो सॉरी ईरान एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कर सकता है अमेरिका इन नेगोशिएशंस के दौरान या इन नेगोशिएशंस के चलने पे। तो आई थिंक अभी भी इनके दिमाग में एक कंसर्न ये सबसे बड़ा है कि कोई भी ट्रस्ट जो है वो इस वक्त डेवलप नहीं हुआ अमेरिका के साथ। फेयर इनफ। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमान कामरान यूसुफ, इफ्तिखार फिरदौस और जॉन हुसैन।